हेलो फ्रेंड, कंप्लीट पीसीएम स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर और पेपर 2 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शुरू करने वाले हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। बाल विकास, दूसरा है फ्रेंड समावेशी शिक्षा, और तीसरा है अधिगम और अध्यापन। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में जान लें। बाल विकास में टोटल 13 पार्ट है और समावेशी शिक्षा में टोटल 3 पार्ट है और अधिगम अध्यापन में टोटल 7 पार्ट है। टोटल आपका 23 पार्ट होगा फ्रेंड। तो मैं प्रत्येक पार्ट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और भी हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा, और आपको दिखला दे रहे हैं। ये जो हैंड रिटेन नोट्स है फ्रेंड, बिल्कुल सरल भाषा में होगा, आपको समझने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, अगर इस तरह का हैंड रिटेन नोट्स आपको चाहिए तो फ्रेंड आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7070556077। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चालू करने जा रहे हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, ये लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो भी चैप्टर है छोटा है फ्रेंड। तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक दिया है वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड हम लोग बात करते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, तो रूप और आकार में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। आकार का मतलब होता है फ्रेंड ऊंचाई, भार और ढांचे। ठीक है, रूप और आकार में परिवर्तन के साथ चरित्र और गुण में परिवर्तन विकास कहलाता है। रूप, आकार और चरित्र और गुण में जो परिवर्तन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड? विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप वृद्धि को संख्यात्मक रूप से माप सकते हैं, लेकिन विकास को संख्यात्मक रूप से मापा नहीं जा सकता है। तीसरा है वृद्धि विकास का एक अंग है। वृद्धि विकास का एक अंग है। विकास संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। संपूर्ण परिवर्तन का मतलब इसमें विकास में रूप का परिवर्तन हो, आकार का परिवर्तन हो, चरित्र का परिवर्तन, गुण का परिवर्तन हो, इसमें सभी प्रकार का परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि वृद्धि भी विकास के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी रुकती नहीं है, ये सतत प्रक्रिया और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पांचवा है वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। जो भी हमारे शारीरिक परिवर्तन है केवल उसको ही दिखाता है वृद्धि। विकास शारीरिक मानसिक और गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सभी क्षेत्रों में विकास अर्थात सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है फ्रेंड बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक, भाषा विकास, सभी तरह का विकास होना चाहिए। बाल विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में केवल बालक के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है बालक के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है, उसके व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं और व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्राप्त करे उन तथ्यों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बाल विकास के आयाम। तो बालक के विकास से संबंधित जो भी क्षेत्र होता है उसे बाल विकास का आयाम कहते हैं। तो बाल विकास का कौन कौन सा क्षेत्र होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा पहलू होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास
असंज्ञानात्मक विकास। तो बारी बारी से सभी प्रकार के विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। शारीरिक विकास में आता है ऊंचाई, भार, हड्डियां, दांत आदि। और शारीरिक क्रियात्मक में आता है तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां आदि विकास सम्मिलित होता है। तो शारीरिक विकास में आपका फ्रेंड शारीरिक विकास तो होगा ही, शरीर क्रियात्मक विकास भी होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया 4 चक्रों में होता है। पहला जन्म से 2 वर्ष, 2 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। शारीरिक विकास की प्रक्रिया घटते क्रम में होती है। जन्म से 2 वर्ष में शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसके बाद उससे भी धीमा, उससे भी धीमा, ये घटते क्रम में होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद मस्तकोधोमुखी विकास का नियम। मस्तकोधोमुखी विकास के नियम होता है कि पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का, फिर हाथों का, फिर पैरों का विकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, सभी पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई की 1/4 होती है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है फ्रेंड मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% 23% होता है। उसके बाद है 4 वर्ष में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। उसके बाद है सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम लोग अगला पढ़ेंगे मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का केंद्र बिंदु बुद्धि है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वता तक मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों का विकास होता है। ठीक है, तो सबसे जब मानसिक विकास का केंद्र अगर बुद्धि है तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। वस्तुओं एवं तत्वों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान अर्जित करने से ही बुद्धि परिभाषित होती है। अगर कोई व्यक्ति तर्कपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लेता है या कोई वस्तु का खोज करता है तो समझ जाइए वो बुद्धि को परिभाषित करता है। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड हम लोग संज्ञात्मक विकास के बाद संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम, ये सभी वस्तु का संवेग होता है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि को सही रूप से प्रकट करना सीख ले तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, हम लोग भय, क्रोध और प्रेम को कैसे प्रकट करना है, कहाँ भय को प्रकट करना है, कहाँ क्रोध को प्रकट करना है, कहाँ प्रेम को प्रकट करना है, इसको सही रूप से जब तक हम लोग प्रकट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोगों का संवेगात्मक विकास डेवलप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड इसमें संवेगों पर नियंत्रण करना तथा उचित ढंग से संवेगों को प्रकट करना होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है। प्राणी के हम लोग का जो व्यवहार है उसी से संवेगात्मक विकास का परिचय होता है फ्रेंड। उसके बाद है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का अर्थ बालक का सामाजिकरण करना, समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि जो हमारी जन्मजात शक्तियाँ हैं उनको विकसित करना होता है। समाज में रहकर हम लोग अच्छे बुरे का ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक के विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना होता है, जैसे मांसपेशियों पर नियंत्रण। जैसे हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को जब नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो समझ जाइए कि हमारा क्रियात्मक विकास सक्सेस हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा विकास बालकों के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है। मानव की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी भाषा का ही देन है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के सामने। ठीक है, या उसके विचारों को समझ भी नहीं सकते हैं।
उसके बाद आता है फ्रेंड नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास के बारे में समझते हैं, मोरल डेवलपमेंट। नैतिकता के विकास के कारण ही बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। इसमें बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियमों को सीखते हैं जिनके माध्यम से उन्हें गलत तथा सही व्यवहार के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। उसके बाद है इसमें सीखे गए नियम व्यक्ति के अपने व्यवहार को निर्धारित करता है। नैतिक विकास उम्र बीतने के साथ मजबूत होती चली जाती है। देखिए फ्रेंड, जब तक आपकी नैतिकता का विकास नहीं होगा तब तक वो आप किसी व्यक्ति के सामने अपने व्यवहार को सही रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य आंतरिक मानसिक शक्तियों को विकसित करना होता है। जो हमारे अंदर की अंदरूनी शक्ति है उसको डेवलप करना होता है इसके अंदर। इसमें बालक छोटे संज्ञानात्मक कार्य में सफल होते हैं। इसमें बालक छोटे छोटे संज्ञानात्मक कार्य करने लगते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव में अंतर करना, कुछ वस्तुओं को पहचानना भी उनका संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग जानेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्था। ठीक है, पहला है शिशुवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष। ठीक है, तो बारी बारी से सभी अवस्थाओं के बारे में फ्रेंड पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं शिशुवावस्था। इसमें होता है क्या फ्रेंड, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। ये अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है इसमें 4 संवेग होता है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। इसमें निर्माण काल कहा जाता है, इसे निर्माण काल याद रखिएगा फ्रेंड। जो भी बनना होता है बच्चा 4 या 5 साल में ही बन जाता है। ठीक है, आप कहिएगा ये कैसे, तो समझ जाइए फ्रेंड कि बच्चा जो भी अर्जित करता है बहुत तेज़ी से अर्जित करता है, उसके बाद ही उसका विकास शुरू होता है, यहाँ से 4, 5 या 6 साल के बाद ही। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंड सामाजिकरण प्रक्रिया। यहाँ से इस अवस्था में बच्चा सामाजिकरण करने लगता है, यानी कि समाज को समझने की चेष्टा करने लगता है और समाज में जो भी हो रहा है उसको समझता है, उसको अपने दैनिक जीवन में पालन करने का भी वो प्रयास करता है। एक नवजात शिशु की ऊंचाई 19.5 या 20 इंच होता है फ्रेंड। उसके बाद एक नवजात का भार 7 या 8 पाउंड और केजी में बात करें तो 3 या 4 केजी होता है। इस अवस्था में वृद्धि तीव्र होती है, यानी लड़के का जो शरीर का वृद्धि होता है बहुत तेज़ी से होता है इस अवस्था में। 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं। स्कूल भेजने का आयु 5 वर्ष होता है। नवजात में हड्डियों की संख्या 270 होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत तक। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये कौन कहा था, एल्डरलर ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है, इसे कौन कहा था फ्रेंड, पैलेंटाइन ने। ठीक है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पर्कहस्टर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है ओडिप्स ग्रंथि लड़के के माँ के प्रति ज़्यादा लगाव का कारण है। अगर किसी बच्चा में अगर ओडिप ग्रंथि है तो उसका लगाव माँ के प्रति होगा। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पिता के प्रति अधिक लगाव का कारण होता है। ये कौन बोला था, फ्राइड ने। ठीक है, उसके बाद है हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है,
3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध संपन्नों में रहता है, अर्ध संपन्नों में रहता है। थर्नाइट का ये कहना था, थर्नडाइक का कहना था फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था बाह्य केंद्रित होता है, यानी बाल्यावस्था जो होता है वो बाह्य केंद्रित होता है, बाहर से बच्चे अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसमें बच्चा अपने आप पर आधारित हो जाता है। दूसरा है समूह की आयु। इसमें बच्चे समूह में रहना चाहते हैं। बच्चे में चुस्ती की आयु होती है, गंदी आयु भी कहा जाता है इसे। हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक होता है फ्रेंड। पूर्व बाल्यावस्था 6 या 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष होता है। वास्तविक जगत में प्रवेश की आयु कहते हैं इसे, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चा वास्तविक जगत में, काल्पनिक को छोड़कर वो वास्तविक जगत में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो ये बाल्यावस्था या किशोरावस्था के लिए है। मनुष्य को जो कुछ बनना है आरंभ के 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। ये कौन बोला था? फ्राइड ने बोला था। उसके बाद है बालिकाओं का भाषा विकास बाल्यावस्था में बालकों से आगे रहता है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। वह अवस्था जिसमें शीर्ष तथा गर्भ जैसी भावना का विकास होता है वो बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास होता है फ्रेंड बाल्यावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कोल एम ब्रूस ने बोला था ये जो बाल्यावस्था होता है ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। नेक्स्ट है घर का काम, बगीचे का काम, सीना कढ़ाई जैसे रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद होता है। बाल्यावस्था में बच्चों को इस तरह के कामों में विशेष आनंद मिलता है। नैतिक गुणों का विकास, इसमें बालक का नैतिक गुणों का विकास तेजी से होता है। बहिर्मुखी का मतलब होता है फ्रेंड, बहिर्मुखी का मतलब होता है बाह्य जगत में उसकी रुचि, यानी इस अवस्था में बालक बहिर्मुखी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। किशोरावस्था एडल्टहुड 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है ये। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष होता है। उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष होता है फ्रेंड। किशोरावस्था में संवेग और आवेग अधिक उग्र होता है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये कौन कहा था फ्रेंड? स्टेनले हॉल ने कहा था। यह परिवर्तन की अवस्था है। उसके बाद है अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है। इसमें बच्चा का द्रुत एवं तीव्र विकास होता है फ्रेंड। उसके बाद है यह सामाजिक परिपक्वता की आवश्यकता है। इसमें बच्चे की सामाजिक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है फ्रेंड। उसके बाद है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने बोला था। उसके बाद है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता संवेग में अधिकता, कल्पना की अधिकता, मानसिक विकास। स्टेनले हॉल कहाँ का था? अमेरिका का था। ये कई बार आ चुका है फ्रेंड। सिरस्त सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिरस्त सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो क्या होता है फ्रेंड? सिर से पैर की ओर होता है। समायोजन में असमर्थता, इसमें बच्चा का होता है समायोजन में असमर्थ होता है। यौन का आकर्षण होता है फ्रेंड, ठीक है। अध्ययन में अरुचि होती है। आदर्शों से संघर्ष, उदासीनता की अवस्था होती है। संवेगात्मक अपरिपक्व, ठीक है। पेडुलम की अवस्था, निषेधात्मक अहिंसा व्यवहार, ठीक है। निषेधात्मक का अर्थ होता है अहिंसा, ठीक है। उसके बाद फिर है नोट, शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है और इनकी संख्या घटकर 100 हो जाती है। यानी
फ्रेंड शिशु अवस्था में ये संख्या ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये घटने लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ नोट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चा पहले चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ता है, फिर उछलता है, फिर कूदता है, फिर उसके बाद सीढ़ी पर चढ़ता है। छोटे बच्चे का बात करें शिशु का, तो वो लुढ़कना सीखता है, झटके के साथ चलना सीखता है, घिसटता है, रेंगना है उसका काम। ये शारीरिक विकास का क्रम हुआ फ्रेंड। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है विकास एवं अधिगम में संबंध। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अधिगम और विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी कि अधिगम के बिना विकास पूर्ण नहीं हो सकता है और विकास के बिना अधिगम पूर्ण नहीं हो सकता है, यानी दोनों एक दूसरे पर आधारित है, दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है फ्रेंड। तो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अधिगम के बिना विकास असंभव है। दोनों कारकों के अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है, यानी कि दोनों कारकों में अंतर संबंध, इनमें दोनों में संबंध होता है फ्रेंड, अंतर संबंध, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर सोच सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जिस बच्चा का मानसिक विकास ना हो, शारीरिक विकास ना हो, क्या आपको लग रहा है कि वो अधिगम, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। समझ रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, कारमाइकल एवं मैग्रा का विचार है कि परिपक्वता एम एवं अधिगम एल विकास डी के दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक है, और इसमें एक रिलेशन भी बताया था, डी बराबर एफ इंटू एम क्रॉस एल, जहाँ एम क्या है फ्रेंड? परिपक्वता है, एल क्या है फ्रेंड? अधिगम है, और जो एफ है वो नियतांक है, और जो डी है फ्रेंड विकास है। यानी आप कह सकते हैं कि परिपक्वता, अधिगम और विकास एक दूसरे का ये पूरक है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड मैं आपको पूरे पार्ट का मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले।